को यूज किया एज ए ऑफिसर मेस। और जो पीछे अब वो पेड़ देख रहे हो ना, पेड़ के पीछे एक बिल्डिंग है, उसका नाम है तोशखाना। यहाँ पर कोहिनूर हीरा रखा गया था। अच्छा, यहीं से वो लेके देखो। वेलकम बॅक टू द अनदर ब्लॉग एव्हरीवन. आणि आता वाजले आहेत दुपारचे 3, म्हणजे मी जस्ट जेवलो असेल आणि परत न्यू व्लॉग स्टार्ट करतोय. आणि हे जे तुम्ही ॲम्बियन्स बघताय ना, सो आपण आता आलो आहोत हॉटेलला ऑब्वियसली, आणि आपण चेक इन केलं आहे. आणि थोडा वेळ लागला बिकॉज थोडंसं आउटिंग आपण जे करत होतो ते थोडं डिस्टन्स लांब होतं. आणि आता आपण इथे प्रॉपरली आलेलो आहे. पण खूप ॲक्च्युली मस्त आहे. आणि गोल्डन सरोवर पोर्टिका हे ह्या हॉटेलचं नाव आहे. आणि आपण आता इथे 5 days ॲटलिस्ट राहणार आहोत. आणि आपला 214 आहे रूम नंबर. सो हां, इकडे 214. मी तुम्हाला एक बेसिक रूम टूर देतो की ही कसं असेल, काय आहे काय नाही. आणि हां, असं बेड, हे सिटिंग, चाय कॉफी पियायला. हे ऑब्वियसली जर तुम्ही काय करता एडिटिंग वगैरे तर तुम्ही ते इथे करू शकता. आणि टाईमपाससाठी टी व्ही आहे ॲज युजल. तारक मेहता का उलटा चष्मा आता आपलं फेवरेट आहे, जे की आपण नेहमी बघत असतो. आणि वॉशरूम कसं नाही दाखवलं अजून. हे वॉशरूम शॉर्ट अँड सिम्पल पण मस्त आहे. आणि तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटतोय मला नक्की कमेंट करून कळवा. बिकॉज आता आपण चाललो आहोत थोड्या वेळाने, म्हणजे 5च्या अराउंडमध्ये चाय वगैरे पिऊन आपण जाणार आहोत एका न्यू डेस्टिनेशनला, फोर्टवर. पण कुठला फोर्ट आहे काय आहे हे तुम्हाला जरा सस्पेन्स तर असलं पाहिजे ना. मग आपण आता थोड्या वेळात निघणारच आहोत. भेटतो तुम्हाला लगेचच. आणि ह्या लिफ्टची मेन खासियत काय आहे की आपल्याला इथे ॲक्सेस कार्ड लावावं लागतं आणि जो फ्लोअर असेल आपला तेव्हा आपण तिथे पोचतो असं आहे. सो बेस्ट आहे हे, पण सिक्युरिटी वेजने हायटेक टेक्नॉलॉजी. आता कॉफी पितोय आणि मग निघू आपण लवकरच. सो आता आपण चाललो आहे गोविंदगडला. फोर्ट आहे बेसिकली छोटा, आणि खूप सारे तिथे फोटोजेनिक प्लेसेस आहेत, ते आपण एक्सप्लोअर करू शकतो. आता कसं आहे, आपण आता जस्ट निघालो आहे तर तिथे जाऊन तुम्हाला बाकीचे डिटेल्स देईलच. आणि एक्साइटिंग आहे, इकडचं खूप फेमस आहे ते ॲक्च्युली. वेलकम टू द किला गोविंदगढ़. ठीक है, तो मेरा नाम है हरबिक्रमजीत सिंह और मैं इस किले का एक छोटा सा गाइड हूँ. जितना ज्ञान मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको. मेरे साथ जाना पड़ेगा थोड़ी आगे के लिए. चले हम लोग. थैंक यू फॉर, आप सबने भंगड़ा किया. थैंक यू फॉर. सो आपल्याला गाईड प्रॉपर सांगतायत इन्फॉर्मेशन. आणि जे स्टॅच्यू बसले 2 मिनिटं असं वाटलं कोणतरी खरंच बसलंय त्याच्या. हो, मला वाटतं आधी ठाण्यात राहतो, बसलं. नक्षत्रामध्ये कुठे येतोस का?
मी येतो म्हणजे ठाण्यात सगळीकडे जातो म्हणजे नक्षत्र मला लक्षात नाही येते कुठे नाही, येते हे पाचपाखाडी हा येतो येतो हां. येतो येतो ते बघितल्या वाटतं चेहरा मी नक्षत्र मध्ये राहते. विक्रमजीत सिंह, ठीक है जी। तो मैं इस किले का GRE हूँ, गाइड हूँ। अब हम लोग बातचीत करेंगे जो इस किले की पास्ट हिस्ट्री उसके बारे में। तो करें शुरू? आपकी इजाजत हो? ठीक है जी, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलता रहूंगा कि सबको समझ आता है, ठीक है। ये किले का लेआउट बना हुआ है, पीछे मैप बना हुआ है हमारे फोर्ट का, गोविंदगढ़ का, ठीक है। गोविंदगढ़ फोर्ट अपना जो किला है जो टोटल बना हुआ है 43 एकड़ के अंदर, 43 एकड़ के अंदर। लेकिन जो इसका अभी कमर्शियल पार्ट ओपन है पब्लिक टूरिस्ट के लिए, जो भी आप देखने जा रहे हो, एक 7 एकड़ आउट ऑफ 43। इस किले को बनाया था सरदार गुज्जर सिंह जी ने 1760 18वीं शताब्दी में। और बनाने का पर्पज एक ही था, श्री अमृतसर और हरमंदिर साहब को प्रोटेक्ट रखना, सेफ रखना। किनसे प्रोटेक्ट रखना? जो बार बार मुगल इन्वेडर अटैक हो रहे थे उनसे। पर सरदार गुज्जर सिंह कौन थे? सरदार गुज्जर सिंह जी एक लोकल चीफटेन थे, रूलर थे श्री अमृतसर साहब जी के। अगर हम लोग 250 साल पीछे जाएं, 250 साल पीछे जाने का एक ही पर्पज है, उस टाइम पंजाब के अंदर एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्टेबल कल्चर था, जिस कल्चर को हम अलग नाम से जानते हैं, सुनते हैं, पुकारते हैं। कल्चर मतलब रियासत, क्लैंस, मिसल्स, टोटल वो 12 रियासत हुई। और 12 की 12 रियासत के जो करता धरता आई मीन रूलर, सब वो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे कि सरदार गुज्जर सिंह अमृतसर से, बहुत ही महान पावरफुल रियासत थी उनकी, ठीक है। नंबर 2 महाराजा रणजीत सिंह जी, शुकर चकिया, लाहौर, पाकिस्तान। नंबर 3 उनकी धर्मपत्नी महारानी जिंद कौर, जम्मू कश्मीर, कन्हैया से। और जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी जोरदार रियासत है, हम सब उनके रूबरू हैं, डोगरा। गुलाब सिंह जी की बनाई हुई डोगरा रेजिमेंट के नाम से बहुत ही मशहूर है इंडियन आर्मी में। उसके अलावा आलूवालिया, रामगढ़िया, करोड़ावाली, संधावालिया, तत् खालसा, नकई खालसा, जितने भी लोग हैं इन सब ने सैक्रिफाइस करा एंटायर नेशन और सिख कम्युनिटी के लिए। मतलब बहुत सारा इनका योगदान था। अब हम बात करेंगे किलों की। नॉर्मली हम जो किलों की बात करते हैं, यहाँ से आप आए हो महाराष्ट्र से। भारत के अंदर अखंड जो किले डाले जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 3 राज्य के अंदर, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। और हमें पता वो जितने भी डिफेंसिव फोर्ट है हाइट पे बने हैं, ठीक है। तो उनको जो एडवांटेज बेनिफिट था वो हाइट का मिलता था। ये किला वैसा नहीं है, जमीन के ऊपर है। रेड फोर्ट दिल्ली, रेड फोर्ट आगरा, वो भी जमीन पे है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। इस मल्टी लेयर डिफेंसिंग अटायर सिस्टम किला। तो मल्टी लेयर सिस्टम क्या थे जो इसका डिफेंस तगड़ा करते थे। अभी हम लोग नलुआ गेट पे खड़े हैं। एंट्रेंस गेट सरदार हरि सिंह नलुआ, पीछे एक एग्जिट गेट है कीलर गेट। सरदार महाराजा रणजीत सिंह जी के 3 भरोसेमंद जर्नल थे, जनरल सरदार हरि सिंह जी नलुआ, फकीर अजीजुद्दीन जी, सरदार श्याम सिंह जी अटारी वाला। सरदार हरि सिंह नलुआ एक आर्मी कमांडर इन चीफ हुए, सिख डेकोरेटर जनरल, और उनका जन्म हुआ पाकिस्तान गुजरांवाला में। वो फाइन एग्जाम्पल थे सेंट सोल्जर ट्रेडिशंस की, जिन्होंने विदाउट किसी वेपन्स अपने हाथों के बेयर बोले तो तेजदार नाखूनों के साथ एक खूंखार टाइगर का जबड़ा फाड़ा और नलुआ नाम मिला। सेकंड, फकीर अजीजुद्दीन शाह, फाइनेंस मिनिस्टर और केयर टेकर थे लाहौर दरबार। तीसरे थे सरदार श्याम सिंह जी अटारी वाला, एडिशनल कमांडर थे, जिनके नाम पे आज अटारी गांव बसा हुआ है, जहां पर आप परेड देखने जाते हो, अटारी और वाघा सरहद के ऊपर। लेकिन इस गेट को कीलर क्यों बोलते हैं? वो नलुआ एंट्रेंस एग्जिट कीलर। कीलर एक टॉप रैंक ऑफिसर था इस रूथलेस डायर का। अब डायर कौन? बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर जो फायरिंग हुई, वो फायरिंग का ऑर्डर इस बिल्डिंग से हुआ, इस किले से, इस बिल्डिंग से। लेकिन हम इस बिल्डिंग को डायर के नाम से कतई प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जैसे कुछ सज्जन जो है आपत्ति व्यक्त करते हैं। वाई यू पीपल प्रमोट द नेम ऑफ डायर? सो अनदर नेम ऑफ द कम्प्लेक्स इज वॉरफेयर। और वॉरफेयर आज की डेट में फुली वेल डेवलप्ड म्यूजियम है हमारे किले का, जिसके अंदर एक लग्जरियस कलेक्शंस पड़ी हुई 19th सेंचुरी के वेपन्स, क्योंकि 19th सेंचुरी कंबाइंड सेंचुरी, पहले महाराजा रणजीत सिंह एंड आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स। और इस फायरिंग के अंदर 1200 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, 1600 से ज़्यादा लोग सीरियस इंजर्ड हुए। सारे के सारे जो लोग थे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम कम्युनिटी थे। और 20 मिनट कंटिन्यूसली फायरिंग हुई, और जो फायरिंग करने वाले थे 90% वो हिंदुस्तानी लोग ही थे। अब हम बात करेंगे मल्टी लेयर फंक्शंस की। मोट, खाई, द डीप ट्रेंच। आप किले के अंदर आए, आपका ढोल के साथ वेलकम हुआ, तो आपने एक मोट देखा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर पानी प्लस एलिगेटर। द लेवल ऑफ पानी क्या था? लगभग 18 फीट से 11। और ये 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी मोट है, उसके साथ 3 रेवलिन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ।
ये तीनों रेवलिंग डिफिकल्टी क्रिएट करते थे ट्रैकर्स के लिए, माइंड गेम के लिए आती थी दुश्मन को कमजोर करने के लिए। सेकंड इनर रैम्पार्ट, थर्ड आउटर रैम्पार्ट। इनर और आउटर रैम्पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। रात के समय में क्या था, तटबंदी, पेट्रोलिंग होती थी, गश्त होती थी ना किले के बाहर। आउटर पेरीफेरी बनी हुई, परिक्रमा बनी हुई, पहला मोड, सेकंड इनर, फिर आउटर, और 4 बेस्टियन, 1 2 3 4। बेस्टियन मींस गैरिजन, द लिविंग वो सोल्जर्स। आप किले के अंदर आपने देखा ऊपर तोप लगी हुई थी, तोप का कारण यही था दुश्मन को बाहर से ही कंट्रोल कर लिया जाता था। बनाने का पर्पस एक ही, जैसे मैंने बोला, श्री अमृतसर और हरमंदिर साहब को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि 2 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। बनाने वाले पहले जो थे सरदार गुज्जर सिंह 1760, लेकिन 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये किला लुक लाइक ऑफ कैसल, यूरोपियन स्टाइल। इसका जो आर्किटेक्ट डिजाइन करा इटालियन जनरल जीन बैप्टिस्ट वेंट्रे। क्या था कि महाराजा रणजीत सिंह जी की लीडरशिप के अंदर 25,000 यूरोपियंस काम करते थे, और कुछ लोग थे इटली से, कुछ लोग थे फ्रांस से। लेकिन 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसको कैप्चर कर लिया, लेकिन उनकी डेथ होती है 1839 में, लेकिन उन्होंने रीबिल्ड करवाया 1805 में फकीर अजीजुद्दीन जी की मदद के साथ। बट उनकी डेथ हुई, डेथ के बाद फाइनली इस किले के ऊपर काबिज हो गई अंग्रेजी हुकूमत सन 1843 में। लेकिन आज़ादी के बाद सन 1947 से 2006 तक ये पार्ट बन गया इंडियन आर्मी का, और 2008 ये हैंड ओवर हुआ पंजाब से गवर्नमेंट को, और 2016 मंथ इन दिसंबर जो फिर से ओपन कर दिया गया पब्लिक और टूरिस्ट के लिए। मतलब ये किला बहुत ही रिजनली ओपन हुआ जनरल पब्लिक और टूरिस्ट के लिए। अब हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। चलिए सर मेरे साथ आ रही है। आप देखिए उसके अंदर टर्रेट्स बने हुए हैं, हम लोग बोल देते हैं मोर्चा, अदर पीपल आर सेइंग इज बुर्ज, ठीक है, सेफ हाउस की तरफ बंद कर। इसके अंदर आप होल देखिए, पतले सीट्स बने थे लाइन, इसका भी कारण है मतलब द सोल्जर वुड बी स्टैंड ऑल द टाइम देयर, वो अपनी गन प्लेस करके फायरिंग करते थे कि किले के अंदर कोई आ ना पाए। दीवारें देखो स्लॉप है, पेपर, ये सामने बिल्कुल। कुछ लोग कोशिश करते थे लैडल और रॉप से, लेकिन वो सक्सेसफुल हो पाते थे। क्यों? वहाँ पर गर्म तेल डाला जाता था, लगातार नहीं, कभी कभी, क्योंकि किले के दोनों तरफ आप जो देख रहे हो ना कैंट है आर्मी। ओरिजिनली बेसिकली गोविंदगढ़ फोर्ट एक मिलिट्री एक्टिविटी फोर्ट था, पैलेस स्टाइल नहीं था, गैरिजन था, मतलब अनकैसल नॉट रेजिडेंशियल। और महाराजा रणजीत सिंह कभी इस किले के अंदर नहीं रहते थे, तो 9 महीने लाहौर उतरे, 3 महीने अमृतसर। लेकिन हम बात करें अभी हमने देखा पहले वाला मोट एरिया ना, अभी हम देखेंगे सेकंड इनर रैम्पार्ट, या पेट्रोलिंग होती थी, गश्त, तटबंदी जिसे बोल देते ना। पहला मोट हो गया, सेकंड इंस्टेंटली आ गया इनर रैम्पार्ट, पतली सी गली, ये भी 1.5 से 2 किलोमीटर है। पहला मोट, फिर ये, तो दीवारें देखो कितनी थी, क्या क्वाइट 6 से 8, मतलब 18 से 24। मतलब इमेजिन दोज डे हाउस पीपल आर इंटेलिजेंस विदाउट एनी गैजेट्स, क्योंकि उनके पास ना तो कोई गैजेट्स ना इक्विपमेंट, सिर्फ पानी था। लेकिन एक्यूरेसी देखो कितनी फाइन है, क्योंकि जो किले सारे चूने से ही बनते थे, लाइमस्टोन। लेकिन हमारे किले के अंदर क्या है कि नानकशाही ब्रिक्स लगी हुई है पुरानी वाली। आपके जो किले हैं वो पहाड़ी पे जो बने वो मार्बल स्टोन से, लेकिन यहाँ मार्बल स्टोन पॉसिबल नहीं था। हाउ टू ब्रिंग इट फ्रॉम हिमाचल एंड राजस्थान, क्योंकि बहुत दूर है हमारे से। तो दीवारों की चौड़ाई इतनी कर दी कि इसके ऊपर किसी भी चीज़ का इफेक्ट ना, गोला बारूद, क्योंकि गन्स जो लेकर आए महाराजा रणजीत सिंह। अब हम पीछे चले यहाँ 16वीं सदी तो शिवाजी महाराज थे जब, लेकिन उस समय गुरिल्ला वॉर थी, शिप के मारना, ढूंढ के मारना। लेकिन मॉडरेट जमाना हुआ, गन्स आ गई, यूरोप ने गन लॉन्च कर दी। बट महाराजा रणजीत सिंह को कंट्रोल करना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि उनकी खुद की गन्स ऑन फैक्ट्री थी लाहौर के अंदर, बट उनकी नेचुरल गन थी। ब्रिटिशर्स क्या थे, वेट एंड वॉच वाले थे, वो हमेशा वेट करते थे, जितने भी कोई हैवी इंसान उनके सामने आता था तो वेट एंड वॉच पे रहते थे कि जब वो आदमी दुनिया से रुखसुख होगा तो उनके ऊपर धावा बोल दिया जाएगा। लेकिन जब यह किला जीता 1843 में, तभी उन्होंने यहाँ से डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया, क्योंकि इस किले के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनी हुई, तोशखाना। आपने देखा होगा वहाँ पर तोशखाना इन द सेंस द फाइनल लोकेशन ऑफ कोहिनूर डायमंड्स। जो प्राइसलेस कोहिनूर था ना, अंग्रेज यहीं से लेकर गए लंदन। तोशखाना एक्चुअली पर्शियन जुबान, इज अ पर्शियन लैंग्वेज वर्ड। तोश बोल दो तोहफा, इट्स ट्रेजर, जितना भी कीमती सामान, जो भी एम्बलम, कैश, एम्यूनिशन, सबका सब वही स्टोर किया जाता था। और एक होता बदोश खाना, बदोश खाना इन द सेंस यहाँ पर आर्मी को स्टोर किया जाता, जेल, डिटेंशन, प्रिजनर और बदोश खाना। तो कोहिनूर भी यहीं से ले गए। और सबसे छोटे बेटे महाराजा रणजीत सिंह के दुलीप सिंह सबसे यंगर सन थे, उनके नाम पे दुलीप ट्रॉफी जो खेली जाती, दुलीप सिंह को यगरन 7 साल की उम्र में सिख से क्रिश्चियन बनाया
और लंदन ले गए अपने साथ। और उनकी डेथ हुई 53 ईयर्स की एज में। उनकी जो डेड बॉडी फाउंड हुई पेरिस के एक 5 स्टार होटल से, और उनकी शादी हुई थी एक फ्रेंच लेडी के साथ, मुंबा मुल्लर, और आगे उनकी एक बेटी थी सोफिया द्वीप। लेकिन आफ्टर दैट टोटली डिसअपेयर्ड। क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उनकी लास्ट जो विश थी कि उनकी जो डेड बॉडी है वापस भेजी जाए हिंदुस्तान, लेकिन कुछ कारणों के चलते पॉसिबिलिटी नहीं थी, दंगे फसाद होने के डर थे। बड़े आगे चले, किले के अंदर आपको फील नहीं होगा, लेकिन अब एंटर करेंगे तब आपको, अभी हम लोग आउटर पे हैं, किले के अंदर नहीं है, किले के अंदर हम लोग वहां से जाएंगे दीवाने खास गेट से। ये तो हम लोग आउट पार्ट्स में हैं, परिक्रमा पे ही घूम रहे हैं। बड़े आगे जी, आ जाइए। बुरी भी है। दिस टाइमलाइन इज टेल एवरीथिंग बिफोर एंड आफ्टर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। मतलब ड्यूरिंग हिज रूल ऑफ महाराजा रणजीत सब लोग खुशहाल। डेथ हुई तो बेड़ा गर्क, सत्यानाश। क्या था, 1805 में एक ट्रीटी हुई, संधि हुई, समझौता महाराजा और अंग्रेजों के बीच। उस समझौते का नाम था अमृतसर। पंजाब, पंजाब इज लैंड ऑफ 5 रिवर, सतलुज, झेलम, रावी, सिंध, चनाब। महाराजा रणजीत सिंह का रूल था टॉप सब कॉन्टिनेंट्स में, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, अफगानिस्तान, लाहौर, काबुल, कंधार। और उस समय पंजाब इज नॉट पंजाब, पंजाब वाज महापंजाब। दिल्ली हरियाणा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महापंजाब, क्योंकि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एक थे। 1961 में अलग हुए। अभी हरियाणा पंजाब झगड़ा कर रहे हैं अपनी कैपिटल के लिए चंडीगढ़। हिमाचल अपना अलग हो गया शिमला को लेकर, लेकिन हिमाचल आज भी दावा ठोकता कि 14% अभी भी हमारी हिस्सेदारी है चंडीगढ़ के बीच। लेकिन आज़ादी से पहले लाहौर को सिखों की राजधानी का दर्जा दिया हुआ था। जस्ट टुडे इज राइट नाउ गोल्डन टेम्पल इज द सुप्रीम टेम्पल ऑफ सिख कम्युनिटी। लेकिन 1823 में अंग्रेज फिर से बड़े एक्साइटेड थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक समझौता करने के लिए, बट महाराजा रणजीत सिंह को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था। तो महाराज ने क्या करा, अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए नेपोलियन जनरल हायर किए और उनके साथ मिलकर अपनी एक संधि बना ली, और उस टीम का नाम था फौजे खास। वर्क विल टुगेदर ऑल दी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्योंकि सुपर सेकुलर लीडर थे महाराजा रणजीत सिंह, इक्वल रिस्पेक्ट ऑल दी रिलीजियस, इसलिए वो दूसरे लोगों से कुछ अलग थे। लेकिन शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा हमेशा ऊपर रहेंगे। देन थर्ड पर महाराजा रणजीत सिंह। बट जैसे उनकी मौत हुई 1839, नेचुरल डेथ थी, 59 साल की उम्र में, तो बेड़ा गर्क, सत्यानाश। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पहली बैटल जो लड़ी थी अपने पिताजी के साथ 10 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में उनकी एक आग चली गई थी ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, चेचक के चलती, और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक खुद का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ब्रिटिशर्स को उनके सामने अपने घुटने टेकने पड़े। बट उनकी मौत के बाद तख्ता पलट हो गया एंड दे आर स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल, जो आज भी भारतीय लोगों के ऊपर बहुत हैवी है। और जो रुथलेस डायर था, अंग्रेज आज भी उतने रुथलेस है जितने पहले थे। वो रुथलेस वही रुका डायर, वहीं से उसने फायरिंग का ऑर्डर दिया। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो कॉर्नर में, ये 6 बेड मिलिट्री हॉस्पिटल था अंग्रेजों के टाइम पे, 1853 में एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन आफ्टर आज़ादी आर्मी ने इसको यूज़ किया एज ए ऑफिसर मेस। और जो पीछे अब वो पेड़ देख रहे हो ना, पेड़ के पीछे एक बिल्डिंग है, उसका नाम है तोशखाना। यहाँ पर कोहिनूर हीरा रखा गया था। अच्छा, यहीं से वो लेके गए कोहिनूर। अभी कितने मेंबर है सर? आता संध्याकाळचे 6:14 झालेले आहेत आणि मी आता चाललो आहे आता वॉशरूमला चाललेलो. तर इकडे वॉशरूम थोडं लांब आहे, 2-3 मिनटाच्या वॉकेबल डिस्टन्सवर. मग तिथे जातो, पहिले थोडं फ्रेश होतो आणि खूप छान इन्फॉर्मेशन देतात. आणि एनर्जी का असते ना, ते पंजाबला आल्यापासून मला समजते. आणि मजा वाटतं यार, काहीतरी न्यू सिटीमध्ये आलो आहे, पण तरी पण त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जो आदर आहे तो तुम्ही पाहिलंच आहेत. कसं वाटलं. आणि खूप सारं आहे एक्सप्लोर करायला. हे एका व्हिडिओमध्ये कसं मॅनेज होणार आहे आय रिअली डोंट नो, पण मी प्रयत्न हेच करेन की सगळं कवर करायला आणि व्यवस्थित, बोर नाही वाटायला पाहिजे. एजुकेशन सेक्टर वो नहीं है। प्रोफेशनली आपको पगड़ी ही पहननी पड़ेगी, जैसे मेरी या जैसे पाजी की, वो पगड़ी ही चलती है। प्रोफेशनली दुमाला अलाउड नहीं है। एंड उगता कल की ऑन टॉप ऑफ द दस्तार,
ये सर जो NRA ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उनका दस्तार का अलग सा तरीका रहता है। जैसे लाइक ब्रिटेन में चले जाओ, US चले जाओ, कनाडा, उनका जो परफॉर्मेंस देखो कि उनका जो है कुर्ता चादरा, ये फरले वाली पग बोल देते हैं इसको। और ये स्पोर्ट्समैन ने जो पटका वेयर किया हुआ, जैसे अर्शदीप सिंह करता है, हॉकी में बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं। ये प्रोफेशनली आ गया पगड़ी, प्रोफेशनली दस्तार, जैसे मेरी पग है वैसे वो प्रोफेशनली शादी के लिए। देखो। आता हे 70D शो इथे असतो, ह्याला 70 शो म्हणतात, कोण 70D शो म्हणतो. आणि हा आता शो इथे असणार आहे 15 मिनटाचा. आणि मग राईड असणार आहे, सायकल राईड, कॅमल राईड, कुठलीही राईड आपण करू शकतो. लहान मुलांसाठी गेम्ससुद्धा आहे. मग एक एक एक्सप्लोर करूया. आधी हे करून घेतो. सो आज आमचा इथेच आता वाजलेत 8:22 आणि आम्ही आजचा व्लॉग इथेच संपवतो. बिकॉज सगळं एन्जॉय केलं. हे ना पण माहिती आहे सगळ्यांनी 70 शो मीच स्वतः फर्स्ट टाईम अटेम्प्ट केला होता. इतका ऑसम होता तो की आम्हाला खूप बघून मजा आली. आणि आता आम्ही जातो पुन्हा हॉटेलला, आराम करतो. भेटत आपण पुन्हा एका न्यू व्लॉगमध्ये, ते पण उद्या. बाय बाय.